और दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जिस अंदाज में श्रीलंका टीम की कुटाई किया उसे दर्शकों शतकों तक याद रखा जाएगा। 15 साल के खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि मंच जितना बड़ा होगा उनका बल्ला का पंच उतना ही दमदार होगा। सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन की पारी खेलने पर वैभव ने भारत को जितनी खुशी दिया है, श्रीलंका को उतना ही गहरा जख्म भी दिया है। इस बीच श्रीलंकाई फैन के रोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी डगआउट में बैठे हैं। इस दौरान एक श्रीलंकाई फैन उन्हें देखता है। मज़े की बात यह है कि यह शख्स हिंदी भाषा भी जानता है। कैमरे पर रोते हुए फैन कहता है कि आ गया, झगड़ा किया, मार दिया, जला दिया। ये शब्द बोलते ही उसके चेहरे पे रोने वाला हाव भाव साफ देखा जा सकता था। दोस्तों दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी इस पूरे मामले से बेखबर साथी खिलाड़ी से बात कर रहे हैं। भारतीय यूजर्स की ओर से इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि सूर्यवंशी की पारी का प्रभाव कैसा पड़ता है विपक्षी टीम पे। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी के 29 गेंदों में 94 रनों की पारी ने फाइनल मुकाबला को एक तरफा कर दिया। उनके बाद तिलक वर्मा जिन्होंने 67 रन की पारी खेली, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने 40 रन और अनुकूल रहे 39, और टीम इंडिया इन सभी खिलाड़ियों की बदौलत 377 के स्कोर तक पहुंचने का काम किया, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम अपने कोटे की 50 ओवर खेले बिना ही 311 के स्कोर पर सिमट गई। इस लिहाज से भारत ने 66 रन के बड़े अंतर से ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम कर लिया है। दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी अब भारत बनाम आयरलैंड T20 सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। 26 जून से 2 मैचों की श्रृंखला की शुरुआत तो होने वाली है। अगर वैभव को डेब्यू करने का मौका मिलता है तो वो भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी भी बन जाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें कि रणगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच टक्कर हुई। खिताबी मुकाबला में तिलक वर्मा की ब्रिगेडों ने जबरदस्त खेल दिखाया और ट्रॉफी अपने नाम किया। भारतीय टीम के जीत के सबसे बड़े स्टार वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने फाइनल में बल्ले से कहर बरसाया। ट्राई सीरीज की खिताबी मुकाबला रविवार 21 जून को इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला गया। दांबोला के रणगिरी दांबोला इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मुकाबला में भारतीय टीम ने 66 रनों से शानदार जीत हासिल किया। मुकाबला में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को जीत के लिए 378 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम में 47 ओवर में 311 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों इंडिया ए की खिताबी जीत में वैभव सूर्यवंशी की अहम भूमिका रही, जिन्होंने फाइनल में ताबड़तोड़ 92 रन बनाया। भारतीय टीम ने 4 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आकर फाइनल में जगह बनाया था। वहीं श्रीलंकाई टीम 6 अंकों के साथ टेबल टॉपर बनी थी। दोस्तों अफगानिस्तान के 2 अंक रहे और वह खिताबी मुकाबला में जगह नहीं बना सका। इंडिया ए और श्रीलंका ए मौजूदा टूर्नामेंट में तीसरी बार आमने सामने हुई। रनचेज में श्रीलंका ए की शुरुआत कुछ खास नहीं रहा और उसने अपने पावर प्ले में ही 3 विकेट गंवा दिया था। यश ठाकुर ने निरोशन डिकवेला को 25 रनों के निजी स्कोर पर आउट किया। उसके बाद अभिषेका फ्रांडे को 3 रनों के निजी स्कोर पर आउट करके पवेलियन की रास्ता दिखाया। दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने आए नवाजुद्दीन फ्रांडे को भी 21 रनों के निजी स्कोर पर आउट किया। इस तरह इन तीनों बल्लेबाजों के रूप में 3 विकेट भी चटकाया। दोस्तों यहाँ से सादिरा समर विक्रमा और कप्तान सहान अर्चिगे ने चौथे विकेट के लिए 53 रनों का साझेदारी कर श्रीलंका ए को संभालने का कोशिश किया। रविंदु फ्रांडे ने निराश किया और केवल 19 रन ही बना सके। सदर विक्रमा ने 9 चौका की मदद से 44 बॉल पर 52 रन बनाया। वहीं सहान अर्चिगे ने 4 चौका और 1 छक्का की मदद से 40 बॉल पर 29 रनों का योगदान दिया। सहान अर्चिगा के आउट होने के समय श्रीलंका ए का स्कोर 177 पे 6 था। दोस्तों इसके बाद वनोजा सहान और विजयकांत वयस्कांत ने 7वें विकेट के लिए 77 रनों का साझेदारी कर टीम को इस मैच में वापसी लाने का कोशिश किया। वनोजा ने 5 चौके की मदद से
69 गेंदों में 62 रन बनाया। दोस्तों वहीं विजयकांत के बल्ले से 39 रन निकला। वनोजा के आउट होते ही भारतीय टीम का काम आसान हो गया। तुलाज समोदिता और मोहम्मद सिराज रन आउट होने वाले आखिरी दो बल्लेबाज रहे। विप्रज निगम और यश ठाकुर ने भारतीय टीम की ओर से 3-3 विकेट झटका। अनुकूल राय को 2 सफलताएं हासिल हुई, जबकि तिलक वर्मा और अशोक शर्मा ने एक एक विकेट अपने नाम किया। दोस्तों इंडिया ए ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 377 रन बनाया। इंडिया ए की शुरुआत ताबड़तोड़ रही और उसने 3 ओवरों में ही 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान तूफानी बैटिंग की और तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ 3 छक्का और 2 चौका की मदद से 26 रन बटोरा। वैभव की तूफानी बैटिंग जारी रही और उन्होंने सिर्फ 11 बॉल में ही 50 जमाया, जिसमें 5 चौका और 5 छक्का शामिल था। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक जमाने के बाद छक्का चौका की बारिश से लगातार करते रहे। ऐसा लग रहा था कि वह शतक जमा देंगे, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान सहानारा चीगे की गेंद पर बड़ा शॉट खोलने की कोशिश में वो कैच आउट हो गया। वैभव का विकेट 9 ओवर में 5वीं गेंद पर गिरा। उस समय इंडिया ए का स्कोर 132 हो चुका था। वैभव के बाद भारत ने दलुजा समाद्विता की गेंद पर प्रिंस आर्या को आउट कर उन्होंने 39 रनों की पारी भी खेली थी। दोस्तों प्रिंस आर्या के आउट होने के बाद कप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 84 रनों का साझेदारी किया। ऋतुराज ने 40 रन बनाया और उनका विकेट मोहम्मद सिराज ने झटका। फिर तिलक और कुमार कुसार के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी किया। दोस्तों तिलक वर्मा ने 4 चौका और 1 छक्का की मदद से 90 बॉल पर 67 रन बनाया, जबकि कुमार कुसार के बल्ले से 36 रन निकला। विप्रज निगम जो 27 रन बनाया, निशांत सिंधु 16 और सूर्यांश शेडगे ने 2 रन का योगदान दे पाए। यहाँ से अनुकूल राय ने महज 15 बॉल पर 39 रन बनाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। दोस्तों श्रीलंका ए के लिए कोहाथास मथुलन, वनोजा सहान और रविंदु फांडे को 2-2 विकेट हाथ लगा। दोस्तों आपको बता दें कि दाम्बोला में श्रीलंका ए के खिलाफ खेले गए ट्राई नेशन सीरीज फाइनल में इंडिया ने जीत लिया। इस मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से आग उगला और खूब सुर्खियां बटोरी। वैभव ने इस प्रदर्शन से पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर को भी खूब ज़्यादा प्रभावित किया है। दोस्तों इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच रविवार 21 जून को दाम्बोला के रणगिरी दाम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस फाइनल को इंडिया ए ने 66 रनों से जीत लिया। इस मैच के सबसे बड़े हीरो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे। वैभव ने 324 के स्ट्राइक रेट से महज 29 गेंदों में 94 रनों की धाकड़ पारी खेली। अपनी इस पारी में वैभव 10 चौका और 8 छक्का जड़ा। इस मैच में वैभव और प्रिंस आर्या के बीच 8 ओवर में 132 रनों की साझेदारी हो गई थी। हालांकि वैभव अपना शतक से चूक गए और टीम को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा कर दिया। वैभव ने इस महज मैच में 11 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लिया और आला चौकों को करारा जवाब भी दिया। वैभव को उनके इस दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। वैभव सूर्यवंशी अब लिस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गया है। वैभव ने श्रीलंका के कौशल्य वीरान्वित को 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। फाइनल में पहले वैभव उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे और वह 4 मैचों में महज 117 रन ही बनाए थे। क्रिकेट जगत की इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बासित अली ने वैभव की जमकर तारीफ किया और बासित अली ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ कमाल के दिखे। सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। आईपीएल की तरह इस बार भी वह नर्वस का शिकार हो गया। जिस अंदाज में वह बल्लेबाजी कर रहा था उसे देखकर लगता था कि वह 30 गेंदों में शतक का सपना अब ज़्यादा दूर तक नहीं है। दोस्तों आईपीएल 2026 में अपनी दमदार प्रदर्शन के बाद राजस्थान रॉयल्स के स्टार वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम में चुना गया। वैभव ने हालिया आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा 776 रन बनाया
ऑरेंज कैप भी अपने नाम किया था। वैभव ने इस आईपीएल सीजन में 72 छक्का जड़ा और क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज़्यादा 59 छक्का का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और दोस्तों, युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी का जब बल्ला चलता है तो उनके साथ मैदान पर मौजूदा खिलाड़ी सिर्फ दर्शक ही लगता है। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने रविवार को वनडे ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में भी यही एहसास करवाया है। उन्होंने श्रीलंका ए के खिलाफ 29 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी खेला। सूर्यवंशी ने महज 11 गेंदों में अर्धशतक कंप्लीट किया और लिस्ट ए क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया ए की टीम में तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और फिरिंस आर्या जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन फाइनल में सूर्यवंशी ने महफिल लूटी। वह सीरीज के शुरुआती 4 मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। सूर्यवंशी अब आयरलैंड, इंग्लैंड के दौरे पर जाएंगे, जहां वह इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या उन्हें मौका मिलता है नहीं। दोस्तों, भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सूर्यवंशी के साथ बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों को एक नसीहत दिया। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी के सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि उससे मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि आकाश चोपड़ा ने सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि 10 चौका और 8 छक्का और 324 के स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाया है। क्या कर रहा है ये बच्चा? वह सबका थोड़ा शर्मिंदा कर रहा है। वह शुरू में सबको थोड़ा इनसिक्योर महसूस करवाएगा कि वह इस तरह से खेल सकता है, क्योंकि हम सब वही खेल रहे हैं। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़, फिरिंस आर्या और तिलक वर्मा भी वहीं थे। यह एक अच्छा इंडिया 8 की टीम थी, लेकिन जब यह बच्चा मारना शुरू करता है तो अलग ही लेवल का होता है। इतना आसानी से 11 गेंदों में 50 बना दिया और मस्ती मस्ती में फाइनल में लिस्ट ए क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ आईपीएल में 94 अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 175, आईपीएल 2026 में एलिमिनेटर में 97 और क्वालिफायर 2 में 97 रनों की पारी खेली। जैसे ही प्रेशर बड़ा होता है, यह बच्चा और निखर कर सामने आता है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि सूर्यवंशी सनसनी है। उन्हें नॉकआउट मुकाबला का प्रेशर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। सूर्यवंशी के साथ खेल रहे हैं, उन्हें कई बार लगता है कि वे उसकी तरह मार सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद यह आपको एहसास कराता है कि सरेंडर कर दो, क्योंकि आप मेरी तरह हिटिंग नहीं कर सकते। सबकी भलाई इसी में है कि अगर आपको रन बनाना है तो सूर्यवंशी से मुकाबला करना बंद कर दो। अगर आप 15 साल के बच्चे से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी कैप उतार कर कहें कि यह लड़का अद्भुत है। इससे थोड़ा निरंतरता की कमी हो सकती है। दोस्तों, ट्राई सीरीज में यही दिखा, लेकिन जिसका बल्ला चलता है तो सभी पीछे रह जाता है। वो परछाई की तरह सबके ऊपर छा जाता है और किसी को कुछ नजरें नहीं आती है। इस छोटे बच्चे की खासियत है कि वैभव सूर्यवंशी तू क्लास है, कभी चेज मत होना। और दोस्तों, आपको ये बता दें कि आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में सीएसके के कोचिंग स्टाफ में बदलाव की बात हो रही है, लेकिन असली में फ्रैंचाइजी कोई बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग में नहीं है। रिपोर्ट्स आ रही थी कि दिग्गज कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ सीएसके नाता तोड़ सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सीएसके की सफलता में सबसे बड़ा हाथ स्टीफन फ्लेमिंग का रहा है। आईपीएल 2027 में भी उनकी टीम के हेड कोच बने रहने की पूरी संभावना है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि सीएसके हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग को हटाने वाले नहीं हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान 2008 में चेन्नई सुपर किंग के लिए पहले सीजन में खेले थे। इसके बाद वह 2019 में हेड कोच के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हीं की कोचिंग में टीम 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है, जबकि कुल 10 बार टीम ने फाइनल खेला है। हालांकि बीते कुछ साल में टीम का प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा है। ऐसे में कोचिंग स्टाफ की बदलाव की मांग उठ रही है, लेकिन सीएसके का भरोसा स्टीफन फ्लेमिंग पर अभी भी कायम है। दोस्तों, इससे आगे आपको बता दें कि ये भरोसा रहना भी चाहिए। टीम की हाल की मुश्किलों को देखते हुए सीएसके की फैन बेस के कुछ हिस्सा में बदलाव की मांग देखी गई है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर फ्लेमिंग को हटाओ कैंपेन भी चला, लेकिन फ्रैंचाइजी को अपनी तरीके जिन पर वह टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि फ्लेमिंग कम से कम अगले सीजन तक टीम को करता धरता रहेंगे। फ्लेमिंग पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 2025 में टीम 10वें स्थान पे थी, जबकि 2026 में 8वें स्थान पे। ऐसी परफॉर्मेंस पर किसी भी का आज गिर सकता है, लेकिन सीएसके ऐसा करने वाली नहीं है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि स्टीफन फ्लेमिंग सिर्फ चेन्नई सुपर किंग के हेड कोच नहीं है, बल्कि सीएसके की हर एक सिस्टर फ्रेंचाइजी में काम करते हैं। उस समय न्यूजीलैंड मेजर लीग क्रिकेट के टेक्सास सुपर किंग्स के साथ हेड कोच के तौर पर हैं।
अमेरिका में वह टी20 लीग खेली जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो फ्रेंचाइजी इस सीजन की रिव्यू करने वाली है, लेकिन इससे फ्लेमिंग के करार पर कोई बात होने की संभावना नहीं है। रिव्यू मीटिंग भी एमएलसी के खत्म होने के बाद होगी। हालांकि एमएस धोनी के भविष्य पर चर्चा होने की पूरी संभावना है, जो 2026 के सीजन में नहीं खेल पा